पेज 15 के ऊपर थे अपन। कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, वॉल्यूम 32, द मदर। इसमें मैं 14th का जो लास्ट पैराग्राफ है उससे शुरू कर देता हूँ। The one original transcendent Shakti, the mother, stands above all the worlds and bears in her eternal consciousness the supreme divine. Alone, she harbors the absolute power and the ineffable presence, containing or calling the truths that have to be manifested. She brings them down from the mystery in which they were hidden into the light, of her infinite consciousness, and gives them a form of force in her omnipotent power and her boundless life and a body in the universe. अब ये पूरा मैकेनिज्म हो गया है। ओरिजिनल ट्रांसेंडेंट जो शक्ति है, माँ जो है, स्टैंड्स अबव ऑल द वर्ल्ड्स, जगतों के परे, ऊपर, एंड बेयर्स इन हर इटर्नल कॉन्शियसनेस द सुप्रीम डिवाइन, अपनी शाश्वत चेतना के अंदर वहन करती हैं सुप्रीम डिवाइन को। अलोन शी हार्बर्स द एब्सोल्यूट पावर, अपने अंदर एब्सोल्यूट पावर को हार्बर रखती हैं वो, एंड द इनएफेबल प्रेजेंस, containing or calling the truths that have to be manifested, अपने अंदर धारण रखती हैं या जिन सत्यों को मैनिफेस्ट करना है, कॉलिंग द ट्रूथ्स। ये अपन जो सोचते हैं भाई इतनी सारी चीजें होगी, चेतना के अंदर इस तरीके से उदयमान नहीं होती। जिस चेतना को पता नहीं कि भी आपके कविता है, आपके कोई भी जो क्रिएटिव चीज है, उसके लिए माइंड में, ब्रेन में कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स हों, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो चेतना की स्थिति है, उससे उदयमान होती है ये सारी चीजें। तो परमात्मा के अंदर किस तरीके से, माँ किस तरीके से अपने अंदर धारण रखती है ये सारी चीज, ये ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, क्योंकि जिस ब्रह्मांड को हम कंसीव कर रहे हैं वो तो हमारी रचना है, एक तरीके से हमारा जो गठन है उस तरीके से। तो अलग अलग ब्रह्मांडों की ऐस सच रचना की बजाय आप अलग अलग अगर गठन बना दोगे चेतना के, तो अपने आप ही अलग अलग ही दिखेगा। वो तो एक ही रूम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ के बिठा दो, सब अलग अलग दिखेगा। अलग से आपको न कमरे बनाने, न कुछ नहीं बनाना। 20 जने बैठे हैं, एक ही जने को 20 तरीके चश्मे दे दो, उसको कहो जो जो मन में आए सो लगा लिया, अगर तेरे लिए तुरंत चेंज हो जाएगा। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भौतिक मन क्या सोचता है कि इन्होंने लाइफ डिवाइन लिखी तो इनके मन में ये दूसरी वाली बात कैसे आई, एज इफ अलग अलग रूम है, अलग अलग भौतिक चीजें, क्योंकि भौतिक मन तो भौतिक तरीके से ही सोचेगा। तो ये कैसे अपने अंदर रखती हैं, कंटेनिंग और कॉलिंग द ट्रूथ्स दैट हैव टू बी मैनिफेस्टेड। शी ब्रिंग्स देम डाउन फ्रॉम द मिस्ट्री इन विच दे वर हिडन इनटू द लाइट ऑफ हर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। तो जिस मिस्ट्री के अंदर वो गर्भित थी, वो सारी की सारी चीजें जहां वो छिपी थी। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, ये एकमात्र यही है और फिर भी उन मिस्ट्रीज के अंदर छिपी है। अरे मिस्ट्री तो मिस्ट्री रहेगी ही। जिन मिस्ट्रीज के अंदर रहस्य छिपा होता है, उनका कोई तत्व, कोई एक चीज। अब राम जी की तो ऐसी चीजें हैं, अनंत हैं। इन्होंने, वाल्मीकि जी ने एक एक तरीके से उसको सामने ला के रख दिया। तुलसीदास जी ने एक, रामायण भी तो कितनी कितनी तरीके की हैं और उनके वर्जन्स अलग अलग हैं। भागवत है या श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वो तब होती और आज न होती तो उनकी क्या रेलेवेंस है। इसलिए ये बड़ी सुप्रीम मिस्ट्री है, और वो हो गई होती तो क्या मिस्ट्री है, वो तो हो ही गई। मिस्ट्री तो ये है कि वो हमेशा ही शाश्वत रूप से वो चीज घटित हो रही है।
तो उस मिस्ट्री के अंदर जाके, जहां सारी चीज इटर्निटी के अंदर है, उसको अपने प्रकाश में, जहां वो छिपी है वहां से प्रकाश में लेके आती है, इन हर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अपनी अनंत चेतना के अंदर उसको लेके आती है। वो कैसे लेके आती है, ये सारे मैकेनिज्म को भी यहाँ किस तरीके से वो उत्पन्न करती है, यही हम बात कर रहे थे। एंड गिव्स देम ए फॉर्म ऑफ फोर्स इन हर ओमनिपोटेंट पावर एंड हर बाउंडलेस लाइफ एंड ए बॉडी इन द यूनिवर्स। द सुप्रीम इज मैनिफेस्टेड इन हर फॉर एवर एज द एवरलास्टिंग सच्चिदानंद। अब जिस सच्चिदानंद की हम बात करते हैं, वो तो उनके अंदर एवर मैनिफेस्ट है एक तरीके से। सुप्रीम इज मैनिफेस्ट इन हर, तो जिस सच्चिदानंद को हम सोचते हैं वो तो एवरलास्टिंग सच्चिदानंद है, सुप्रीम मैनिफेस्टेड इन हर फॉर एवर। सुप्रीम उनके अंदर मैनिफेस्ट करता है, तो मतलब सच्चिदानंद से तो एकदम परे की चीज हो गई। मैनिफेस्टेड थ्रू हर इन द वर्ल्ड्स, और उनके माध्यम से जो है मैनिफेस्टेड थ्रू हर। सुप्रीम is manifested in her forever as the everlasting सच्चिदानंद। सुप्रीम उनके अंदर एवरलास्टिंग, शाश्वत सच्चिदानंद के रूप में इनमें मैनिफेस्ट है, और वो सुप्रीम मैनिफेस्टेड थ्रू हर इन द वर्ल्ड्स एज द वन एंड ड्यूअल कॉन्शियसनेस ऑफ ईश्वर शक्ति and the dual principle of Purush Prakriti embodied by her in the worlds and the planes and the gods and their energies। पिछली बार हमने इसी के ऊपर पूरा समय बिताया था कि सावित्री के अंदर जो ये बात आती है, प्ले ऑफ ही एंड शी, जो तो वो ही एंड शी एक चीज है, यहाँ जो मैनिफेस्टेशन के अंदर ड्यूअल प्रिंसिपल ऑफ पुरुष और प्रकृति है वो अलग है। मैं तो कई बार ये कह चुका कि उसको यहां से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये तो सारी चीज बता ही रहे हैं यहाँ। सुप्रीम उनके अंदर एवरलास्टिंग सच्चिदानंद के रूप में मैनिफेस्ट है, और उनके माध्यम से इन जगतों में, ये तो सेंटेंस जो कह रहा है वो तो साफ साफ यही तो कह रहा है, मैनिफेस्टेड थ्रू हर, उनके माध्यम से इन द वर्ल्ड्स, किस रूप में यहां मैनिफेस्ट होता है, एज द वन एंड ड्यूअल कॉन्शियसनेस ऑफ ईश्वर शक्ति। एक ही चेतना है, एकमेव है, अलग नहीं है। वो एकमेव ड्यूअल कॉन्शियसनेस बन जाता है, ईश्वर और शक्ति। ईश्वर और शक्ति की ड्यूअल कॉन्शियसनेस बन गया, और ड्यूअल प्रिंसिपल ऑफ पुरुष प्रकृति एम्बॉडीड बाय हर इन द वर्ल्ड्स, और वो फिर बाद में पुरुष और प्रकृति के रूप में जगतों में एम्बॉडीड इन बाय हर इन द वर्ल्ड्स। तो उसको यहां किस तरीके से मूर्तिमान किया जाता है, इन द वर्ल्ड्स एंड द प्लेन्स एंड द गॉड्स एंड देयर एनर्जीज, एंड फिगर्ड बिकॉज ऑफ हर एज ऑल दैट इज इन द नोन वर्ल्ड्स एंड इन अननोन अदर्स। ऑल इज हर प्ले, तो ये तो हमने पूरी ये पिछली बार इसी के ऊपर घूम रहे थे हम। ऑल इज हर प्ले विद द सुप्रीम, सब टोटल जो है उन्हीं का ही खेल है। एक कीड़े के माध्यम से वो सुप्रीम के साथ क्या खेल कर रही हैं वो ही जानती है। सब टोटल उन्हीं का ही ये क्रीड़ा है, और उस क्रीड़ा के उन्होंने अपने तरीके से नियम, ये लीला है उनकी। इनके नियमों के भीतर जाने के लिए जो जादूगर है उसकी चेतना में प्रवेश करो तो जादू के अंदर प्रवेश करोगे। और वो जादू भी तो ऐसा है कि ये कोई ये एक डायमेंशन का थोड़ी है, ये तो चीज ही अलग है। ऑल इज हर मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द इटर्नल, द मिरेकल्स ऑफ द इन्फिनिट। ऑल इज शी, for all are parcel and portion of the divine conscious force. Nothing can be here or elsewhere but what she decides and the supreme sanctions. Nothing can take shape except what she moved by the supreme. सुप्रीम के द्वारा चालित होके, प्रेरित होके, और कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो ये माँ सुप्रीम के द्वारा मूव्ड होके परसीव्स।
and forms after casting it into seed in her creating आनंद, ये अपन ने कर लिया। द महाशक्ति, द यूनिवर्सल मदर, works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme and enters into the worlds that she has made। महाशक्ति, अभी तक हम बात कर रहे थे आद्याशक्ति, जो माँ की हम जो 3 रुख माँ के बताए, उसके अंदर एक तो ट्रांसेंडेंट मदर, वो जगतों के ऊपर खड़ी होती है और सुप्रीम से जो चीज आती है अनमैनिफेस्ट की चीज को मैनिफेस्टेशन के साथ लिंक करती है। वर्क्स आउट व्हाटएवर इज, अब ये जो यूनिवर्सल मदर यहाँ जो है वो क्या करती है? वर्क्स आउट व्हाटएवर इज ट्रांसमिटेड बाय हर ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुप्रीम। उनकी ही ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस जो ऊपर अभी बात गई थी, जो सुप्रीम से आती है, तो वहां से जो ट्रांसमिट होती है, मतलब वहां से ट्रांसमिट जो यूनिवर्सल मदर के पास होती है, एंड एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम विद द डिवाइन स्पिरिट and the divine all sustaining force and delight, without which they could not exist। That which we call nature or prakriti is only her most outward executive aspect। जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, वो तो केवल उनका मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट है, उनकी कर्तरी शक्ति है। She marshals and arranges the harmony of her forces and processes। पर अभी पढ़े the Mahashakti, the universal mother, works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme and enter into world of spirit। ये जो ट्रांससेंडेंट कॉन्शियसनेस हो रही है, जो उनके थ्रू यहाँ पर वर्क कर रही है, तो वो दिख कैसे रही है? क्या वहां से ट्रांसमिट हो रहा है? उनको होती है वो, उनके माध्यम से यहाँ आ रही है ना। उन्हीं को होती है। यूनिवर्सल नेचर के अंदर क्या चीज लेके आनी है? माताजी के पास सारी चीज थी, उन्होंने कहा यहाँ राधा शक्ति आई थी अर्थ नेचर के नजदीक, और कोई तैयार ही नहीं था। किसी ने पूछा नहीं जी आप तो थे यहाँ, तो उन्होंने कहा मेरे को वो चीज जो यहाँ आवश्यक है इस सारी समीकरण के लिए, वही चीजें आती हैं। अभी तैयार हम सोचते हैं बहुत कुछ, अरे क्या तैयार है? यहाँ मनुष्य शांति से रहने तो तैयार नहीं है, और अभी शांति हो भी नहीं सकती जब तक सबकॉन्शियस वगैरह हैं तब तक। इस सारे समीकरण के अंदर उनको लगता है कि भी ये चीज आनी चाहिए। एक कवि किस रूप से चीजें निकाल के लेके आता है, वो किन जगतों में प्रवेश करता है, और वो अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज के अंदर से इन्हीं शब्दों में गूंथ के आपके लिए आता है। वेद पढ़े ही हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं हम? श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्ष से तो कोई हिंदुस्तानी तो समझा नहीं। अब जो वेद के लोग हैं उनको तो अब ये वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, भी हम तो नहीं कह रहे, श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं। अब फिर वो अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट करें, नहीं नहीं वो कह ऐसा कहना चाह रहे हैं, वो जैसे करो, जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। तो अवतार आते हैं पर मनुष्य जाति उसके लिए कोई तैयार है नहीं। आपको कोई ऊंचे से ऊंचा संगीतकार विश्व का आ जाए और वो आपको संगीत सिखाए, पर आपको अभी तो स्वर लगाने नहीं आते हो, तो वो संगीतकार क्या कर ले इसके अंदर? तो हम ही तो इसको इतना ये मानते हैं कि पता नहीं इस जगत में क्या हो रहा है, क्रिया माँ की ही हो रही है, पर कितना राउंड अबाउट तरीके से हो रही है, जबकि प्रत्यक्ष सारा काम उनका ही है, वही चित शक्ति है, सभी है। पर वो अपने आप को फ्लॉलेसली मैनिफेस्ट कर सकें, उसके लिए ही श्री अरविंद कह रहे हैं अभी सुप्रामेंटल आना यहाँ जरूरी है। अभी कितनी रेजिस्टेंस है? अब यूनिवर्सल की अगर बात देखो तो यूनिवर्स तो तैयार ही नहीं है ऐसा, तो ये जगत तो ये उसकी विचार तक के लिए तैयार नहीं है। जो एक एक वहां का वातावरण यदि वैचारिक रूप से ही तैयार नहीं हो तो उसकी मैनिफेस्टेशन में तो बड़ी समस्या की बात है। तो इसलिए अब मनुष्यों के लिए वो ये कह रहे हैं भाई ये सहज रूप से इसमें क्षमता है, पर ये स्वीकार तो करे।
कि ये जाना चाहता है नहीं चाहता है, अभी तक तो जाना चाहता है नहीं। तो इस रेस को यूं ही छोड़ दिया जाए जैसे और दूसरे लाइफ फॉर्म्स हमको नजर आते हैं। तो ये एक, तो इसमें एक अच्छे भले आपके सारे जो महात्मा जी और सारी आ गए ना इस चीज के अंदर। ये कह रहे हैं यूनिवर्सल मदर है, वर्क्स आउट वॉट एवर इज ट्रांसमिटेड बाई हर ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस फ्रॉम द सुप्रीम। उसको वर्कआउट करती है यहाँ। वर्कआउट करना मतलब आपको संदेश दे दिया गया, आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हो, आपको ये वर्क्स आउट, आप तो खाली उसकी व्यवस्था करते हो। मैं आपको फोन कर रहा हूँ, नहीं नहीं एक काम करना, थालियां 10 लगाना, और उसके लिए जो जो जरूरी है उसके अंदर एक थाली ये चाहिए कि एक तो विशेष मेरे को सोने की चाहिए कि इसके अंदर ये चाहिएंगे, गेट के अंदर ये चाहिएगा घुसते ही। तो आप वही काम कर रहे हो जो, और वो किस कारण से कर रहे हो, क्योंकि जो अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज हैं वो यहाँ किस रूप में मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं, मतलब इस सारे एवोल्यूशन को ये चला रही हैं, और इस समीकरण में वो ही जानती हैं। और वो किस तरीके से यहाँ वर्कआउट करेंगी, जो उनके प्रति ओपन है उनको तैयार करके उनके अंदर भीतर ये बात आ सकती है कि भारत की शक्ति किस रूप से अपनी बात कहेगी। श्री अरविंद के माध्यम से कही दी उसने, अपने आप को स्थापित कर ही दिया, सारी चीज स्थापित कर दी ना। तो ये वर्कआउट करती है नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, नेसेसरी जो भी करना है उसके रूप में। एंड एंटर्स इनटू द वर्ल्ड्स दैट शी हैज मेड, और जिन जगतों का इन्होंने निर्माण किया है उनमें ये प्रवेश करती हैं। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम विद द डिवाइन स्पिरिट एंड द डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स एंड डिलाइट without which they could not exist। तो यहाँ किसको सपोर्ट करने की बात? सारी चीजें यहाँ जिसको सपोर्ट कर रही हैं, चराचर जीव जिसको हम बोलते हैं, और जिसको हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, सारे ही जगतों को, जिन भी स्टेयर केस जिसपे अश्वपति गया था, वो कोई तो सपोर्ट करता होगा। अगर वो नहीं हो और कोई दूसरा असेंड करे, क्या उसको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? श्री अरविंद असेंड करके जिन जगतों के अंदर गए थे, अगर वो इंडिपेंडेंटली न हो तो श्री अरविंद कैसे जा पाते? उनको लाके यहाँ निर्माण करना तो एक बात है, ये तो नहीं कह सकते कि उनका निर्माण श्री अरविंद ने कर दिया। इस जगह वो कैसे आए, वो सारे समीकरण को तो वर्कआउट कर रहे हैं। ये तो बड़ी एक विचित्र बात है कि ये ऑलरेडी ये इतना बड़ा विशाल, और ये भी एक स्कीम के अंदर है, जो सच्चिदानंद की स्कीम हम बता रहे हैं उसके अंदर है, और पता नहीं क्या क्या स्कीम होती होंगी। अगर अभी हम लोग अपनी तरफ देखें, वो जो जिन अस्त्रों का गया उसका तो आइडिया है नहीं, लिखा है ना सावित्री में उन्होंने, लिखा हुआ है, फिर अनुभव तो है नहीं। उनको तो है, उनको है। और वो कार्य कर रही हैं, बस जगदम्बा तो कार्य कर ही रही हैं। इसलिए इसीलिए वो कह रहे थे फिर तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने आप को ओपन कर दो माँ के प्रति, क्योंकि श्री अरविंद के सारे कार्य को एग्जीक्यूट करिए माता जी। तो करने का तरीका क्या है, अपने आप को माँ के प्रति खोल दो, तो आपसे वो क्या चाह रही है, वो सही प्रेरणाएं आनी शुरू हो जाएंगी। भाई किसी भी रूपक के रूप में ले इसको, कि मेरे अंदर दिव्य संकल्प है, वो जागृत हो गया अभिप्सा के रूप में। माँ ही दिव्य संकल्प के रूप में विराजमान होती है आपके हृदय में। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ चलते थोड़ी हैं लोग उस ओर, एक कदम नहीं चलते। वो सारा पढ़ना वगैरह जो है अपने ही चीजों को लेजिटिमेट ठहराने के लिए करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। आज सारी जो चीज है वो तो उसको पढ़ के या जो भी उन्होंने किया, वो तो सारी अपनी ही उसी, क्योंकि जो हम रात को बात करें कि पुरुष तो अभी एंटेंगल्ड है प्रकृति से, तो जो भी चीज आप उसको दोगे वो बेचारा व्यवस्थित वैसे ही करेगा। कितना भी बढ़िया फूल हो, कितना भी बढ़िया कोई अनाज हो, चींटियां तो उसी तरीके से करेंगी उसके साथ जो करना है। फूल हो तो मधुमक्खियां उससे वही, चाहे कितना भी बढ़िया हो आपके, चाहे डिवाइन लव हो, चाहे कोई भी हो, मधुमक्खियां तो क्या जो करने वाली है सो करने वाली है। तो इसलिए उसको आप चाहे सावित्री दे दो और चाहे रामचरितमानस दे दो, और इसके प्रमाण क्या, टीकाएं इसके ऊपर जो वो बात कह रहे हैं। आजकल जो ये सर्कुलेट या फ्लोट करते हैं एक लाइन श्री अरबिंदो की, सावित्री लेंगे और वो जो एक जो नैतिकवाद है उसके ऊपर उतार लाएंगे, ऐसा करना चाहिए, सभी में ब्रह्म देखना चाहिए, सभी में भगवान देखना चाहिए।
जो भी चाहिए वाले शब्दों में आते वैसे उसका विवेचन करके उनको लगता है हमने बहुत ऊंची आध्यात्मिकता की बात कर दी। कदम उठाते नहीं एक, उनमें से एक नहीं उठाता कदम, बस वो फ्लोट करके उनको लगता है ओहो हमने तो 5 बजे फ्लोट किया, हम तो मास्टरी अरविंद का तो काम हम ही कर रहे हैं। अब ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट्स देम विद द डिवाइन स्पिरिट, इन सारे लोगों को सपोर्ट करती है। एंड द डिवाइन ऑल सस्टेनिंग फोर्स एंड डिलाइट, उनके फोर्स और डिलाइट विदाउट विच दे कुड नॉट एग्जिस्ट, इसके बिना ये जी नहीं सकते थे। दैट विच वी कॉल नेचर और प्रकृति is only her most outward executive aspect. She marshals and arranges the harmony of her forces and processes, impels the operations of nature, and moves among them, secret or manifest, in all that can be seen or experienced or put into motion of life. और ये जितनी भी चीजें ये मैनिफेस्ट करती हैं, अरेंजेस दी हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, यहाँ जो भी उनकी फोर्सेस और प्रोसेसेस हैं, भौतिक की अपनी प्रोसेसेस हैं, प्राण की अपनी प्रोसेसेस हैं, माइंड की अपनी प्रोसेसेस हैं। एक मनुष्य भी उनको किस हार्मनी में ला पाता है, तालमेल में ला पाता है, वो तालमेल उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। भौतिक की अपनी प्रक्रिया है, यदि आप उस तालमेल को, ये यहाँ जो एक शब्द है, अगर इसको देखना हो तो कैसे आदमी देख सकता है? That which we call nature or प्रकृति is only at most outward। जोर से बोलो, नहीं उनको नहीं सुनता, दर्ज भी नहीं होगा ये। जो यहाँ पे लाइन आ रही है, that which we call nature or प्रकृति is only at most outward executive हाँ, aspect। मतलब जो ये कह रहे हैं कि भाई गीता भी ये कह रही है सारी चीज प्रकृति कर रही है। यहाँ जो पुरुष आ रही है बात, ये कौन सी पुरुष की बात आ रही है? एग्जीक्यूटिव और कौन है? प्रकृति। प्रकृति कर रही है सारी चीज अरेंज, मानव प्रकृति हो चाहे कोई भी प्रकृति हो, और हर व्यक्ति की प्रकृति है, एक यूनिवर्सल प्रकृति है जो सारी चीज अरेंज कर रही है। नहीं तो इस जगत के ऊपर ये सारी चीजें कैसे आ सकती थी? भाई आप चाहे भौतिक विज्ञान के नियम हो, अगर नियम कोई पीछे बैकग्राउंड न हो और वो नियम दूसरे दिन काम न करें, तो यहां आप कैसे व्यवहार करो? एक सोचो एक बार, पीछे अगर कोई चीज काम नहीं कर रही हो, प्रकृति काम नहीं कर रही हो, अगर कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स न हो, तो पुरुष क्या निकाल लेगा उसमें अंदर से? अगर पुरुष खाली यूं ही हो, तो पुरुष वो चीज है जो विटनेस करता है, साक्षित्व करता है। प्रकृति वो है जो एग्जीक्यूटिव फोर्स है। दोनों हैं एक ही, कोई अलग नहीं हो सकते। पर विच वी कॉल नेचर, हम जिसे प्रकृति कहते हैं, क्योंकि पुरुष तो फिर बाद में एक एक पोइज है, एक तरीके का एक्टिव पार्ट तो प्रकृति है जो करती है, पुरुष करता तो कुछ है नहीं एज सच ट्रेडिशनल टर्म्स में। वो तो खाली रुख अपनाता है, प्रकृति वैसी चीजें अरेंज कर देती है। पहले तो आप उसके साथ संलग्न होते हो, बाद में धीरे धीरे विटनेस एस्पेक्ट अपनाते हो, साक्षी भाव। ये जो बता रहे हैं कि रूप अपनाता है प्रकृति, उसके अनुसार अरेंज कर देती है। हाँ, रूप अपनाने का मतलब क्या है? कि वो आपके भीतर कोई चीज ऐसी जाग गई, मतलब नहीं डिसीजन ले पा रही है पुरुष, ये ही उसके अंदर ग्रो कर रही है। यही तो रात को अपन पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कर तो प्रकृति रही है। जो आपको सेंस ऑफ फ्री विल है वो गलत नहीं है, पर है इंस्ट्रूमेंट माँ का ही। आपके इस तरीके से वो सोचना और करना, तो विच वी कॉल नेचर और प्रकृति इज ओनली हर मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट है। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। यहाँ फोर्सेस और प्रोसेसेस है, यदि हार्मनी में नहीं रखे जाएं, कोई भी आंख मूंद के कह दे मैं तो ब्रह्म के पास पहुंच गया, चलती नहीं ना ये बात। उसका भौतिक उसको रोक लेगा उससे पहले ही, प्राण रोक लेगा, मन रोक लेगा। इसलिए अगर ये अरेंज न करी जाए फोर्सेस और प्रोसेसेस की हार्मनी, और उस हार्मनी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं एक चाय बनाने की प्रक्रिया है, यदि आप उलट पुलट कर दो उसको, तो भी चाय तो बनेगी नहीं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। शरीर की अपनी एक प्रोसेस है, और उस हार्मनी को, सूक्ष्म हार्मनी,
व्यक्ति की और इस जगत की, आप प्लेनेटरी पोजीशंस, उससे आपकी हेल्थ की क्या हार्मनी है वो देखनी पड़ती है। तो ये सारे को अरेंज कौन करता है? नहीं तो कुछ भी कर लो यहाँ, मनमर्जी चलनी शुरू हो जाए, मनमर्जी तो नहीं होती। जो भी लोग वास्तव में कुछ सफलता पूर्वक कर पाते हैं, वो वही है जो एक सही दिशा के अंदर और सही प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया ये हो सकती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कि ये सारी प्रक्रिया माँ दे रही है। ये सच्चाई से यदि कहो तो ये भी अपने आप के अंदर फिर माँ अरेंज करती है। अगर आप कहते हो तो पर वो तो आप फिर एक सुप्रा रैशनल उस चीज में चले गए, बुद्धि से परे की चीज में चले गए। और फिर आप वो जो जिस तरीके से जगत के अंदर हार्मनी पैदा कर रही हैं, तो इसलिए वो व्यक्ति किसी को कुछ भी देगा, कहेगा, नजदीक बैठेगा, उसके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि माँ ही उसके माध्यम से उसको बताएंगी ये उचित है, ये उचित नहीं है। उसके पास बैठने से ही अपने आप ही हार्मनी आ जाएगी चीजों की। तो आपके डिसबैलेंस के कारण आपके कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, डिसहार्मनी है वो एक तरीके की, इस व्यक्ति के पास बैठते हो ये एक शब्द भी आदान प्रदान नहीं करता और हार्मनी में चीजें आ जाती है। आपका ये क्या हुआ? तो सारी हार्मनी जितनी भी है, कोई एक चीज की हार्मनी थोड़ी है। फिजिकल ब्यूटी की हार्मनी कर लोगे तो कह दोगे यार इसके साथ ये वाली और हो, साइकोलॉजिकल हार्मनी हो, ये और अच्छा है। तो धीरे 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 आपको स्पिरिचुअल हार्मनी से लेके फिजिकल हार्मनी तक सारी अगर बैठ जाती है, तो माँ के आप व्यक्तित्व के अंदर देखते हो, अरे ये तो परफेक्शन है, परफेक्शन की लिमिट है माँ। क्यों? क्योंकि पूरी हार्मनी है, जब जगदम्बा स्वयं है और एक 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 एक्ट में ग्रेस है। आप हो सकता है डीप कोई चीज से जुड़े हो, जो सो लोग कहते हैं बाहरी व्यक्तित्व के अंदर गंदगी है, उससे जुड़े ही नहीं है, तो महात्मा जी का कमरा गंदा, चारों तरफ का वातावरण गंदा, जी पढ़े हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, ये बात नहीं चलती। तो ये तो केवल माँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमको परफेक्शन चाहिए इसमें, नहीं तो आ नहीं सकती ये। impels the operations of nature and moves among them, secret or manifest in all that can be seen or experienced or put into motion of life. Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti of that system of worlds or universe. ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ देविका जी? यहाँ शी मार्शल्स एंड अरेंजेस, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? She marshals and arranges the harmony of her forces and processes. तो वो यहाँ पर जो माँ है, जो ईश्वर की कह लीजिए या अनमैनिफेस्ट की चित्त शक्ति है, वो यहाँ पर जो है, अनमैनिफेस्ट तो क्या होता है? अनमैनिफेस्ट तो सारी चीज सुप्रीम की है ये। हाँ जी, बट सुप्रीम जो है, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ना कि सुप्रीम और मदर, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, मतलब हम यहाँ देखें कि एक अनमैनिफेस्टेड है और उसकी जो शक्तियों को मैनिफेस्ट जो कर रही है वो माँ कर रही है। जो मदर है वो जो अनमैनिफेस्टेड है उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रही है ना, उनकी ही पावर्स को। हाँ, सुप्रीम की। हाँ जी, तो उनकी पावर्स को जो मैनिफेस्ट कर रही है, तो वो यहाँ पर अब जो है, अब यहाँ पर जो महाशक्ति है उनके बारे में बात कर रहे हैं। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, impels the operation of nature and moves among them, secret or manifest in all that can be seen or experienced or put into motion of life. जो यहाँ पे सारा जो है इधर जो मैनिफेस्टेशन है वो मदर के थ्रू है। उनकी नेचर वो कैसे करनी, थ्रू है नेचर या प्रकृति। नेचर की जो हम आउटर हम नेचर देख रहे हैं उसके द्वारा वो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रही है। ये तो खाली स्टेटमेंट ही हो गया, मतलब कैसे? जो यहाँ पर ये स्तर है ना, माँ के स्तर है मैनिफेस्टेशन के। एक तो सबसे पहले था ट्रांसेंडेंट, जो कि जितने भी पूरे वर्ल्ड्स हैं उनके ऊपर वो है और वहां से अभिव्यक्ति हो रही है। सेकंड जो है वो है कॉस्मिक। कॉस्मिक के अंदर वो यहाँ धरती के ऊपर जो है वो कार्य कर रही है इधर।
कॉस्मिक के अंदर। तो वो कार्य किस तरीके से कर रही है यहाँ पे ये बता रहे हैं, थ्रू क्या कहते हैं, थ्रू her outer nature। यहाँ पे तो लिखा है ना, the universal mother works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme and enters into the world that she has made। वर्ल्ड कहाँ है? वर्ल्ड्स वो वर्ल्ड्स के अंदर वो एंटर कर रही है, अभिव्यक्ति जो हो रही है। तो जो वर्ल्ड्स कौन से हो गए? वर्ल्ड्स तो अनेक हो गए ना, सिर्फ धरती नहीं हुई, जितने भी वर्ल्ड्स हैं जो हम तो उनके लिए अवेयर नहीं है, बट सब तरफ जो कार्य हो रहा है वो उनका धरती पे ही कितने सारे हैं। धरती कोई अकेली चीज थोड़ी है। हमारा हाँ जी, एसोसिएशन बहुत ज्यादा है इससे। हाँ जी, वर्ल्ड्स तो उन्हीं जगतों में रहता है व्यक्ति, धरती पे रहता कहाँ है? दूसरा हाँ कह रहा जी, है तुम ऊपर हो, धरती पे आओ थोड़ा सा। तो हम कहाँ रहते हैं वो तो पता नहीं, एक साइकोलॉजिकल जगत में ही रहते हैं। एक्चुअल जगत में कौन रहता है किसी को कुछ पता नहीं। तो किन जगतों में? दैट शी हैज मेड हाँ जी, works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme and enters into the worlds। आपके प्राणिक जगतों में वो नहीं हो तो क्या आपके कभी कोई इमोशंस, प्रेम भाव, ये चीजें आ सकती हैं क्या? और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट सी चीज नहीं है। कितने कितने लोग और कितने कितने तरीके से, आज ये बताइए कि जिनको सुख मिल रहा है भागवत पढ़ के, और उस भागवत के अंदर भी पर्टिकुलर कोई एक एक कोई उसका प्रसंग है, उसके अंदर उसको पूरा रस आता है कि मेरे को तो नृसिंह देव जो हैं, प्रहलाद वाला पूरा प्रकरण है वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। किन जगतों में जाएगा? आप जिनको धाम बताते हो जी, ये गोलोक है, ये है, वो है, जो भी है, जो भी जितने भी जगत हैं, वर्ल्ड्स, एक्चुअल में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिसको आप सो कॉल्ड वर्ल्ड्स कहते हो, आप और कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ ही नहीं सकते, उसी के आते हो जो आपके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। इसलिए हमारे जो वर्ल्ड्स जिनमें हमारा प्रवेश है बड़े मीगर हैं। नहीं तो ये एक्सप्लेन कर लो कि माँ ही सब कुछ है, और जैसे ही मैं ये कहूं तो ठीक, अब ट्रेन की टिकट बनवाओ और शाम को पहुंच जाओ जब माँ ही सब कुछ है। तो क्या ये ट्रांसलेशन कैसे हुआ इसका? नहीं है वो। हमारे लिए जो जगत और उसके नियम काम कर रहे हैं वो तो दूसरे ही कर रहे हैं। ये कहो कितना भी, करते नहीं। इसलिए हम नहीं रह रहे उन जगतों में कि माँ ही सर्वस्व है, ये है, वो है। आप खूब मन से भजन गाओगे, सारी चीज करोगे, आप मंदिर जाओगे, वो सब काम हो सकते हैं। और अभी संलग्नता आपके पुरुष की है उसी, चाहे राजसिक है, तामसिक है, सात्विक, जो भी है। अभी कोई चीज दिखी नहीं ना, इसलिए आप उन जगतों बातें तो कर रहे हो। जगत कहाँ है? अभी कुछ जगत तो खुला ही नहीं अभी तक तो। works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme and enters in the worlds that she has made। आपके विचार कैसे आ सकता था यदि मानसिक जगत न होता तो? कोई भी ये जो भावनाएं हैं या आपके ओकल्ट जगतों से जो चीजें आती हैं, वो कैसे मैनिफेस्ट होती हैं? एक बीज लगाया, उसके साथ ये प्रकरण की वो पूरा का पूरा पैदा होगा, ये फल लगेंगे, वो सारी चीजें, ये सारे नियम कैसे आ गए? और वही नियम माँ कह रही है 25 साल के अंदर एकदम रिवर्स हो जाता है हेल्थ का। पहले एक चीज कही जा रही थी, आज एकदम रिवर्स हो गया, और जिस समय जो फैशन में होता है वो काम भी कर जाता है। ये क्या बात हुई? देवताओं की क्रिया कैसे काम करती है? और ऐसा भी नहीं कि ये कोई यूं ही है, रैंडम है, रैंडम तो नहीं है। Her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all sustaining force and delight without which they could not exist। इसका क्या अर्थ हुआ विवेक? यहां बैठना पड़ेगा नजदीक, जिससे इनको सुनाई दे। Her presence fills and supports them with the divine spirit। Presence fills and support them with जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं सुनेगा इनको। her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all sustaining force and delight without ये तो दर्ज ही नहीं होगी ना फिर, ये तो कभी भी किसी को कुछ नहीं सुनेगा।
जोर से बोलो। Hephaestus fills fills and supports them with the divine spirit। डिवाइन स्पिरिट से फिल कर देती है और सपोर्ट भी करती है। अब ये एक एक शब्द कीमती है, इसको विजुअलाइज करो, इसके एक्सपीरियंस में जाओ। उनकी उपस्थिति कोई भी चीज को भरती है। मतलब यहां यदि एक ग्लास भी रखा है, यदि उनकी प्रेजेंस उसको फिल न करती तो आप उससे संपर्क में कैसे आ जाते? जो व्यक्ति कह रहा है कण कण में भगवान देखता है, कोई शेप में, कोई चीज के अंदर, और वही सपोर्ट करती है उसको। ये तो है नहीं कि 5 मिनट पहले एक तो गिलास में माता जी थी और अब चली गई, या 20 साल पहले तो उस पत्थर के अंदर थी, या जिस भी चीज में थी, एक व्यक्ति में थी, या उस वस्तु में थी, या शेप में थी, किसी भी चीज में। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम। किसको? जगतों को, जिनका इन्होंने निर्माण किया। और वो जगत भौतिक जगत है, प्राणिक जगत है, मानसिक जगत है, आंतरात्मिक आत्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। फिर आप ऊपर कह रहे हो कि आनंदमय जगत है, चेतना के जगत हैं। सत वालों का हमको पता नहीं, अभी उनका हमको पता नहीं। अभी तो केवल मन प्राण शरीर की बात इसलिए करते हो क्योंकि आपके शरीर है, आपको वाइटल दी गई है, इसलिए हम 3 की बात इसीलिए करते हैं। और अनंत आयाम है उनके। प्रेम वाली चीज तो ठीक है, हार्ट है हमारे पास। साइकिक से कोई विशेष, कोई हमने साइकिक की बात करी थी, हार्ट के माध्यम से ही आप थोड़ा बहुत डायरेक्टली साइकिक तो बहुत कम ही कोई मिलता है। भाई माँ कह रही है फास्टेस्ट कोई आदमी हो और गंभीरतम साधना भी करेगा तो 30 साल लगते हैं। वो जब उसको कॉन्शियसली करेगा तो करेगा, अदरवाइज तो क्या कर लेगा। इतने बरस तो अब व्यक्ति के पास होते भी नहीं उस तरीके से। जीवन जो लंबा करने की बात, अब तो कोई इतना लंबा जीवन भी नहीं है। हर प्रेजेंस फिल्स एंड सपोर्ट्स देम। आगे, विद द डिवाइन स्पिरिट। with the divine spirit and the divine all-sustaining force and delight without which they could not exist. एग्जिस्ट नहीं कर सकती यहाँ कोई चीज। अगर माँ उसको सस्टेन करने के लिए न हो तो वो शेप भी नहीं रह सकती। तब इसको इसके साथ जोड़ो, विज्ञान जो कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, इसमें तो असंख्यों पार्टिकल आ रहे हैं जा रहे हैं। ये तो एक समाऊ, एक, मैं अगर कोई एक पेपर वेट भी उठाता हूं तो ये पेपर वेट क्यों बना हुआ है? भौतिक विज्ञान को पढ़ो तो ये कह रहे हैं भाई ये तो एक कोई समाऊ एनर्जी है जिसने अपने आप को इस शेप में बनाए रखा है, बाकी तो कोई कारण है ही नहीं। पर उसके पीछे है उसका एक आइडिया, डिवाइन आइडिया कोई भी उसके पीछे है जो उसको बनाए रख रहा है। इसी कारण पार्टिकल्स कितने भी आए जाएं वो एक शेप मेंटेन रह रही है। भाई हम भी जो हैं हर क्षण चेंज हो रहे हैं, फिर भी एक सेंस ऑफ एक पर्सनैलिटी, अगर ये न हो तो किससे तो जाके मिलो दूसरे दिन। जी कल में तो ये था, और मैं आपको कहूं कि मैं पिछले 20 दिन के अंदर या 1 महीने में मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूं। अगर ये बात तो ठीक है, मैं तो भीतर से तो हुआ, पर आप मान लो साल भर बाद दोबारा यहाँ आते हो तो ये तो है नहीं कि पता नहीं किससे मिलेंगे। आप तो जानते हो किससे मिलेंगे। अगर ये सारी चीज ऑल सस्टेनिंग फोर्स नहीं हो, या वो उन फॉर्म्स को सपोर्ट न करती हो, फिल न करती हो, तो बताओ यहाँ कोई सेक्रीफाइस डिवाइन का हो सकता है क्या? यहाँ कोई यज्ञ चल सकता है क्या? आरोहण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये चल रही हैं। That which we call nature or prakriti is only her most outward executive aspect. She marshals and arranges the harmony of her process, forces and processes. यहाँ जो अभी जो हम लोग पीछे पढ़ के गए कि हर प्रेजेंस फील्ड्स एंड सपोर्ट्स, तो ये केवल वो जो ऊपर से आ रही है सुप्रीम के पास तो उसको सपोर्ट कर रही है, या सारी चीजें जो हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है? और हैं कहाँ चीजें? तो जैसे ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम लोग देखें कि वो देखने में बिल्कुल, अगर सामान्य स्तर से भी देखें तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, जो मानवीय चीजें की बात होती है, हाँ, उसके पीछे ये फोर्स कैसे सपोर्ट कर रही है? क्योंकि वो हमने ये पढ़ा था अफोरिज्म में कि सिन जैसी कोई चीज नहीं है, अपने स्थान पे नहीं है वो चीज। हर चीज को यहाँ मौका दिया गया अपने को मैनिफेस्ट करने का।
पर एक बैलेंसिंग के तरीके की भी चीज दी गई। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अच्छे बुरे का नोशन तो मानवीय चेतना में आया, उससे पहले न तो पाशविक चेतना में है, न इससे ऊपर की चेतना में। तो अगर मानवीय चेतना में ये जो भाव आता है सिन का, पशु की चेतना में तो सिन नहीं है। अगर कोई टाइगर किसी को मार के खा रहा है, वो डिवाइन एक्ट है, उसमें कोई भी सिनफुल है ही नहीं। उसमें तो आप जब ये समझ जाते हो कि ये विकार मानसिक चेतना से उत्पन्न हुए हैं, तो मानसिक चेतना के अंदर ही सही का वर्ण करने की भी शक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सारी चीजें, वो यथास्थान नहीं है। अच्छा, जैसे अभी जो हाल में तो कश्मीर में घटना हुई, तो हाल में जो घटना हुआ कश्मीर में, तो अगर वो ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो क्रिया थी इसको कहीं और घटित होना चाहिए था, यहाँ नहीं हुई, या अगर किसी को नजर हो तो, जैसे माने कहा कि जापान के अंदर एक घर जो है वो लकड़ियों के बनते हैं, तो आग का कोई एक एंटिटी होती है आग की, वो खेल करती है कि एक घर के लग जाओ तो ताश के पत्तों की जैसे पूरी कॉलोनी एक साथ खत्म हो जाती है। तो उसमें ये एंटिटीज होती हैं भाई। अब ये तो हम कैसे, हमको तो कोई संपर्क तो है नहीं इस बात का, तो इसको तो हम आज की वर्तमान स्थिति ग्लोबल रूप से जो श्री अरविंद कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, उस रूप से देख सकते हैं कि ये सारे, यदि आप ग्रीड, आपकी ह्यूमन ग्रीड, और जो आपकी खाली जो आपका आत्मतुष्टि है या स्वार्थ है, सेल्फ इंटरेस्ट है, घोर रूप से यदि भौतिक सत्ता को ही असर्ट करोगे तो ये रूप अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। वो कहीं न कहीं तो होंगे, जहां अनुशासन है, जहां तरीके से आप कर रहे हो, वहां नहीं होंगे, वहां कंट्रोल रहेगा। और ये समस्या क्या है, ये हमको, तो इसलिए श्री अरविंद कब कौन सी बातें कह रहे थे वो आज भी नहीं समझ में आ रही है कि भारत के लिए ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अनुकूल नहीं है। तो ये तो हमारी, ये अभी अनइंटेलिजेंस है कि जो अभी ये बात श्री अरविंद की समझ ही नहीं पा रहे। वो सारे सूत्र तो देके गए हैं, तो और दूसरों की तो बात छोड़ो, जो कह रहे हैं हम श्री अरविंद के माँ के अनुयायी हैं, वो ही इसके लिए तैयार नहीं है कि वो जो कह के गए, ये विचार करने तो कोई तैयार है क्या इसके अंदर? वो तो नतमस्तक है इस व्यवस्था, वो तो इसको ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद के आलोक में हमारा आज का ये संविधान, तो हम कितने भ्रमित हैं वो तो इसी से पता चल रहा है। हालांकि खैर इनके आधार पे मां श्री अरविंद के कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भारतीयों से सनातन धर्म को कोई जो कार्य कर रहा है, भारत की आत्मा जो कार्य कर रही है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी कॉन्शियसली कोई ग्रुप तो सामने आए जो इस चीज को देखे और सनातन धर्म के आधार पे पूरे विश्व को एकजुट करे, क्योंकि भारत अकेला ही सारी चीज को सुलझा ले, ये भी कोई भी प्रांत अकेला सुलझा नहीं सकता। कोई भी एक संस्था अकेली कुछ नहीं कर सकती है सच, क्योंकि अब तो एक यूनिफाइड हो गया, बॉर्डर्स तो बहुत कम मैटर करते हैं। अब पूरा संसार इस टेक्नोलॉजी वगैरह के कारण इतना नजदीक आ चुका है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला चला गया जंगल में, अब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, तो उससे तो फिर बाद में तो कोई, ये तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। पर यदि आप कोई प्रांत की व्यवस्था चेंज करना चाह रहे हो, तो वो प्रांत भी तो अब कोई अकेले, की तो क्लोज निट हो गई सारी की सारी चीज। तो जब तक पूरी मनुष्य जाति में ये विचार नहीं आते, भारत उसको जी के नहीं दिखाता, और वो जी तब सकता है ये एक वही इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी का तालमेल चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ एग्जैक्टली, तो अब कोई किसी के वो आंखें हो वो बताओ। यही विवेचन, हाँ डीप अगर आप होंगे तो आप कहते हैं ये तो घोर स्वार्थ वाली बात है, उसके कारण पॉलिटिकल विल नहीं है इनके अंदर। ये जो कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, हाँ ये सोच रहे हैं जैसे कोई छोटा सा नल है इसको बंद कर आएंगे, एक सड़क तो नहीं बनती इनसे, ये तो खाली हवा बनाई जा रही है, कर थोड़ी सकते हैं। सब टोटल फॉल्सहुड है, झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। ये जितना फैलाया जा रहा है, मीडिया भी झूठ फैला रही है, एकदम सफेद झूठ है जितना है वो। ऐसी न तो कोई बातें, क्योंकि जो आदमी स्वार्थ के कारण ये तोल मोल करता है कि मेरे इस एक्ट का मेरी राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, अरे तो वो तो न्यूट्रलाइज तो पहले ही हो गया। मैं अगर इस क्लास में बैठ के ये सोचूं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और माँ जो कह रही है तो उसकी फ्लॉलेसनेस के अंदर यदि मैं ब्रीच करता हूं,
तो फिर तो बात तो वहीं खत्म हो गई, मेरे विचार में ही खत्म हो गई। एक्चुअल जो होना है वो तो बाद की बात है। तो इस स्थिति में तो है क्या ये, इसका पॉलिटिकली क्या प्रभाव पड़ेगा? हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं। वहां तो जो मरे, मान लो कुछ मरे, ये जितना कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे तो वहां तो बंगाल में तो चुन चुन के मार रहे हैं। वो तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम तो एक्सटर्मिनेट कर देंगे हिंदुओं को, और कर रहे हैं, वो तो रात दिन कर रहे हैं। ये कोई छिपी बात थोड़ी है। और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल विल ऐसे लगा के नहीं, हो ही नहीं सकता। आज इतनी ये जो आज जो सनातन धर्म के पीछे स्पिरिट है, जिनके माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत कर पा रही है वो कर पा रही है, उसके प्रति कोई निष्ठावान रहेगा वो आ जाएगा। ये यदि निष्ठावान नहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल से बचे हैं ये। चमक जो पहले थी, जिस आशा से सनातन धर्म इनको देख रहा था, अब तो प्रश्न उठने शुरू हो गए। जिस आशा से जो चीज आती है, यदि वो उसको नहीं निभा पाती और नहीं निभा पाएगी वो, क्योंकि आप में आधार नहीं है वो। आपको यदि पावर दे दिया जाएगा, आपका बीइंग कैसे रिएक्ट करेगा आप नहीं जानोगे। तो इसलिए क्या कर लें, वेल मीनिंग तरीके से आएंगे भी तो निभा थोड़ी पाएंगे। तो इसलिए दैट विच वी कॉल नेचर और प्रकृति इज ओनली हर मोस्ट आउटवर्ड एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट। तो इनका ये प्रश्न था, तो फिर यहाँ नेगेटिव चीजें हो रही है, वो भी यही कर रही है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो भी यही कर रही है। एक टेररिस्ट है, वो भी भगवान की मर्जी से काम कर रहा है, तो हम भी टेररिस्ट बन जाते हैं। तो पुलिस भी तो बनाई हुई है उसके लिए। अरे अरेंजमेंट किया है ना, धर्म का और अधर्म का। कुरुक्षेत्र था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। पहला ही श्लोक यही है, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बताओ क्या किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो जब ये हो जाता है, तो उसके साथ धर्म का कॉन्सेप्ट भी तो आता है फिर मानवीय चेतना में, कि उचित क्या है अनुचित क्या है। पशु नहीं करेगा ये बात। उसका तो है ही नहीं। तो अगर ये चीज है, इसका मतलब बैलेंसिंग फोर्सेस तो आई गई, पर इसमें भी कोई डिलीवरेंस नहीं है, क्योंकि ये तो बैलेंस तो भले ही कर देगा, डायरेक्टली आपको इंटरवीन करके माँ ये चाहती है, वो फिर बाद में दूसरी चीज है। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस द हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। इनको हार्मनी में बिठाती है, ये बात कर रहे थे हम, अपनी फोर्सेस को और प्रोसेसेस को। क्या मतलब हो सकता है इसको? ये मार्शल्स मतलब सी मार्शल्स उनको अनुशासन में लेके आती है, उनको गवर्न करती है। इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? मार्शल्स, मार्शल कैसे करेगी? ये प्रकृति के अंदर जो भी फोर्सेस है उनको ऑर्गेनाइज करना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो महाशक्ति कर रही है। मार्शल मतलब जैसे सेना है, उसको एक हाँ जी, क्रम में रख दिया, हाँ जी, या उसको कंट्रोल गवर्न कर। करना, या फिर उसको डायरेक्ट करना। अरे क्रम में तो रख दिया, पर वो सारी को मार्शल कर रहे हो आप, वो आपके कमांड मानती है। पर आपको कहीं और जो बड़ी एक कोई संस्था है उससे कमांड मिलता है, वो आप वहां उनको ट्रांसफर करते हैं। हाँ जी, शी मार्शल्स मतलब अरेंज भी, अरेंज तो बाद में आ गई, मार्शल्स एंड अरेंजेस। अरेंज हारमोनी। करना एक होता है, और उसको प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध करना है, वो एक है। हाँ जी, वो अरेंजमेंट तो आपके पास चीजें होंगी, उनको तो अरेंज कर दोगे, पर यहाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? तो मार्शल भी करती है, अरेंज भी करती है, फोर्सेस को मार्शल करती है। कैसे? इसमें ये है कि जो उनकी फोर्सेस है, अब माँ की फोर्सेस के साथ तो हमें पता नहीं, हमें वही फोर्सेस पता है जो हमारे अंदर काम कर रही हैं, और उसके बारे में भी नहीं पता हमें बेसिकली। तो हम यहाँ पे बस यही कह सकते हैं कि माँ की फोर्सेस है, अब क्या है वो तो नहीं पता जो भी, बट जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, हर तरह के जो प्रकृति में ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा का सारा जो है वो माँ कर रही है, जो भी हारमोनी है। बट फोर्सेस कौन सी है ये तो पता नहीं, क्योंकि
बेसिकली हम ये प्रकृति की फोर्सेस कह सकते हैं। हम इससे थोड़ा बहुत हमें नहीं, इसके बारे में हम जिन फोर्सेस को और प्रोसेसेस को मार्शल और अरेंज करते हैं वो कौन सी हैं? माँ करती हैं। या आप तो ये मानो ना कि हमारे अंदर भय के रूप में, कामना के रूप में, क्रोध के रूप में वो ही करवा रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं? हमारे अंदर जो फोर्सेस है वो तो हमारी अपनी जो विल पावर हो गई अपना कार्य करने का। बाकी हाँ, तो रेजिस्टेंस है, जो फियर वगैरह आ रहा है नहीं वो ठीक है। अभी तक की होनी। रजिस्टेंस भी ठीक है। हाँ जी। रेजिस्टेंस अपने उचित स्थान के ऊपर है, क्योंकि आप एक जगह फोर्स लगा लो और कल को वो आपके नहीं रहे। आपने आज तो शरीर को कह दिया तेरे को इतना करना है, दूसरे दिन आप पस्त पड़ जाओ तो शरीर कहे आज क्या करना है मेरे को। आज आपको शरीर एक बाधा लगती है, एक रेजिस्टेंस लगती है, पर आपके पास सस्टेन्ड प्लान क्या है? अगर मैं आपको ये कह दूं कि देविका जी अब सांस आपके चलाए चलेगा, उसकी जो इनवॉलंटरीली नहीं चलेगा, वॉलंटरीली चलेगा। और आपकी हार्ट बीट्स हैं, ये रक्त का संचार है, ये कॉन्शियसली चलेगा, आप सो ही नहीं पाओगे। तो जो बाधा लगती है हमको, एक्चुअल में वो बाधा नहीं है, आपको एक सेटअप बना के दिया गया है। अभी एकांगी तरीके से कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, कहीं कोई एक छोटा सा भाव आ जाता है तो मैं तो सारी दिव्यता को उतार लाऊं। अरे उतरती है कैसे? यहाँ जो कह रहे हैं कि अरेंज हर फोर्सेस, तो हर फोर्सेस जो बोल रही है कि अ, जैसे हम किसी भी काम को कर रहे हैं और ये पता चला कि जोर से ये बोलो। पता चला कि ये अंदर से प्रेरणा है कि ये करना है और फिर आदमी उसमें लग गया, तब जो वो शक्ति है वो उस चीज को तो अरेंज कर रही है कि उसके अंदर वो इस चीज को क्लेरिफाई कराए कि अब ये करना है, और फिर धीरे धीरे सारी चीजें उसके। अरे भाई आप ये देखो, आपको आध्यात्मिकता तो छोड़ दो, आपको एक दुकान सफल रूप से चलानी है, पहले किस रूप में आएगा? एक विचार के रूप में आएगा। अब वो विचार आपके अंदर, वो विचार भी कैसे आएगा? अभी क्योंकि हम पाशविक स्टेज के ऊपर, कामना के रूप में आ जाएगा। पारिवारिक कोई रेशियल इंप्रेशन से उससे आ जाएगा, जिस माहौल में उससे आ जाएगा। पर वो सारे आप इसको अगर एनालाइज करो, ये भी माँ ने ही व्यवस्था करी है सारी की सारी। आप में इंडिविजुअली कैसे आता है? ये आ जाएगा मेरे को एक दुकान करनी है, या मेरे को इस नौकरी में जाना है, या कंपटीशन करके मेरे को तो इस फील्ड में जाना है, विचार के रूप में आ गया। ये आते ही आपकी जो फोर्सेस हैं और प्रोसेसेस हैं, उनको मार्शल और अरेंज नहीं करना पड़ेगा क्या आपको? भाई हर जना यहाँ बैठा है वो ये कहता है कि मैं तो चाहता तो माँ की ओर जाना हूं, तो अपनी सारी जितनी भी फोर्सेस हैं और प्रोसेसेस हैं, फोर्सेस आपकी जितनी भी हैं, जो भी आपकी, कौन सी हो सकती है? पहले तो आपकी चिंतन शक्ति है जिसको शक्ति बोलते हो आप, फिर बाद में आपकी संकल्प शक्ति है, कल्पना शक्ति है। जो भी शक्ति के नाम पे आती हैं वो किस पे लगी हुई हैं अभी? कल्पना महाश्री अरविंद में जुड़ी तो है क्या किसी की? वो तो एक सेकंड जो है, कोई भी वेव आ जाएगी कोरोना की, उसके अंदर भागते फिरेंगे जी हमने टीका लगवाया है यहाँ। तो इससे अछूता तो हमारा आश्रम नहीं। तो हमारी कल्पना शक्ति तो महाश्री अरविंद के उद्देश्य की तो कोई कल्पना तो है नहीं। शक्ति बोल के यदि हम कहें, इन शक्तियों को अरेंज किया आपने, जो उद्देश्य रखा उसके अनुकूल इनको रखो। हारमोनी में तो कहाँ है हमारे? माँ रख रही है, जिस भी तरीके से रख रही है, जैसा मटेरियल उसके साथ वैसा व्यवहार कर रही है भाई। वो कैसे कर रही होंगी? वो जो भी कर रही होंगी। पर मैं तो कह रहा हूं, हम जब तक हमारे साथ नहीं जोड़ी जाए तब तक तो ये गुत्थी नहीं समझ में आती। आपको अखबार के अंदर एक ओबिचुअरी भी देनी है, ओबिचुअरी मतलब शोक संदेश, अगर वो भी देना है तो आपको बैठ के लिखना पड़ेगा ना। वो कोई भी आपके पहले तो विचार या जो भी किसी ने कहा तो कि भैया मेरे को एक लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा। तो व्यक्ति बैठ के उसको लिखेगा तो उसको सेंटेंस बनाने में और करने में। और आज तो जिस तरीके का हो गया, वो अगर थोड़ा बहुत भी एक पैराग्राफ भी लिख लेगा तो उसके अंदर उसको ये लगेगा वो हो अब तो थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। देखो, तो हमारी जो शक्तियां हैं वो पहचानो पहले तो।
आप में क्या क्या शक्ति है, और वो आपका जो मूल उद्देश्य है क्या, उसके अनुसार उसको मार्शल कौन कर रहा है, आपका सेनापति कौन है। इसलिए यौगिक साधन किससे शुरू कर रहा है, विल, नो चेष्टा, सीधे सीधे कह रहा है वो, चेष्टा नहीं, विल, संकल्प करो, और संकल्प आपको गाइड करे। अब इस बात को कह लो चाहे समझ में थोड़ी आती है, उनका संकल्प अभी, उनकी सारी जितनी भी शक्तियां हैं, चिंतन शक्ति तो किसी और बच्चों में लग रही है, अपने परिवार में लग रही है, या अपना कोई भी, अगर कोई आदर्श के प्रति चिंतन शक्ति है उसको तो कहेंगे हो विचारक है, तो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, आदर्श में जीता है, मिलता कहाँ है ऐसा। तो आपकी शक्तियां जो अरेंज्ड हो रही हैं वो किसके अनुकूल हो रही हैं, तो माँ जो मार्शल करती है और अरेंज करती है, भागवत कार्य यहाँ किस तरीके से उस तरीके से सारे को अरेंज करती है। तो आप चाहो न चाहो अल्टीमेटली करते तो भागवत कार्य ही हो, पर उसको सचेतन आपको आनंद तो कोई आता नहीं उसका, माँ तो अचूक रूप से वही कर रही है, व्यक्ति उसके बारे में सचेतन नहीं है। हाँ। बाकी तो ड्रिवन बाई हर, वो तो और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते जब वो चालित कर रही है तो। शी मार्शल्स एंड अरेंजेस दी हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। नहीं तो आयुर्वेद के अंदर या कोई भी के अंदर भी आपको ये कहे नहीं ये कर लिया करो, प्रोसेसेस तो है ही किसी चीज की, ये प्रोसेस बनाई किसने, विज्ञान, कोई भी विज्ञान, वो तो खाली इसका पता करता है कि कौन सी प्रोसेस है और उसको मैं अपने उपयोग में कैसे काम में ले सकता हूं। जितने भी विज्ञान शास्त्र जितने भी आए हैं, वो तो खाली जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये फोर्सेस को अरेंज कैसे माने किया है। पामिस्ट्री भी एक तरीका ही तो है, एस्ट्रोलॉजी भी तो तरीका ही है, काम करती है किसी के साथ सटीक रूप से करती है, और जैसी साधना अपना लेते हो वैसी कोई जरूरी नहीं काम करे, बिल्कुल काम नहीं करे, तो लगभग लोगों के ऊपर काम कर जाएगी। और श्री अरविंद का मेरे अपने साथ है ऐसी, 3 बार सारी चीज मेरी चेंज हो गई, 3 बार वो घटनाएं क्लोज आई मृत्यु की, पर हुई नहीं, जबकि वो बिल्कुल ठीक थी। और कितने लोग मेरे ऐसे संपर्क में आए जो कह रहे हैं उनको बताया गया था कि ये घटेगा आपके साथ, नहीं, सावित्री के साथ था ही, फिर उसने कहा। और इसके अंदर फिर बाद में बड़ी गुथी हुई चीजें हैं कि आप किसी के संपर्क में आते हो, उसके संपर्क से क्या चीज उसके अंदर आती, कोई जरूरी नहीं आप अकेले हो, क्योंकि यूनिवर्सल स्वरूप भी तो आपका है कि उसके साथ संपर्क में आए तो उसके कारण से आपके ये प्रभाव पड़ गया। बड़ी विचित्र बात है, आपने गलत चयन किया और गलत बस में बैठ गए, उस बस की नियति ये है कि खाई में गिरेगी, तो आप भी उसके साथ में ही आ गए। तो ऐसी पता नहीं कितनी कितनी फोर्सेस चल रही हैं, व्यक्ति को ही तो है, ये 15 लोग मर गए, अरे तो चींटियां तो एक पांव के नीचे मरती हैं इतनी, आपने तो हवा मचा रखा मनुष्य मनुष्य। तो ये मार्शल्स एंड अरेंजेस दी हार्मनी ऑफ हर फोर्सेस एंड प्रोसेसेस, यहां जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो आज तक खोजी गई हैं, भाई शास्त्र का मतलब क्या है, कोई पद्धति, कोई तरीका, चाहे वो कैसी भी पद्धति हो। आप जब कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, है तो प्रक्रिया ही, ऊंचे से ऊंची योग पद्धति अष्टांग योग, ऐसे करोगे तो ही होगा, अरे यार तू तो उल्टा कर रहा है, काम गड़बड़ हो जाएगा, इसके बाद ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। खाना खाने के बाद आप नहाओ नहीं तुरंत, नहा के भोजन करो वो तो ठीक है, भोजन करके नहाओ तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। और मैं मेरी मनमर्जी कर लूंगा, प्रकृति कहती है मनमर्जी नहीं कर सकते, वो नियम स्थापित किसने किए, और उन नियमों को भंग किया भी जा रहा है और लोग नई पद्धतियां भी लेके आ रहे हैं, तो बड़ी विचित्र बात है। ये कुछ समझ आ रहा है आपको देविका जी, ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं इसमें शायद ये तो जो शेयर और इसी स्क्रीन अप हो रही है क्या, नहीं अभी नहीं हो रही। हाँ ये कोई कारण है बीच में। ये जो प्रक्रियाएं क्यों हैं, प्रक्रियाएं यहाँ आप समझो इसको, इसलिए जब व्यक्ति ये कहता है माँ का संकल्प मेरे अंदर है, तो वो बहुत ज्यादा गंभीर प्रक्रिया में है। आप ये समझिए, नियम कानून माँ के संकल्प को यहाँ चरितार्थ करने के लिए है,
प्री मैच्योरली कोई कहता है कि मैं इसमें चला जाऊंगा, इसीलिए प्री मैच्योरली जाने नहीं दिया जाता, इसलिए उस व्यक्ति की प्री मैच्योरली बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ जी। जो यहाँ पे प्रकृति की बात हुई है, तो यहाँ हम अपनी भी ये नेचर देख सकते हैं कि मन, प्राण और शरीर, तो इनकी जो फोर्सेस हैं, इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो माँ कर रही है। अब वो हर एक के अंदर अलग अलग है, वो क्यों हो रही है, उसकी अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग। कितना माँ जो है अपनी फोर्सेस को अभिव्यक्त कर सकती है, कितना ऑर्गेनाइज कर सकती है हर एक की नेचर में। देखिए, ये सेंस ऑफ आपको जो इंडिविजुअलिटी दिया गया है, ये भी उसका एक उपकरण है। हाँ जी। बाकी तो लोअर प्रकृति और हायर प्रकृति जैसी कोई चीज ही नहीं है, सारी चीज है परा प्रकृति ही। यही विवेचन हम इसके अंदर गीता के अंदर कर रहे हैं, लोअर जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये पर एक वर्किंग के अंदर हमको ऐसी चीज नजर आती है, ये तो वर्किंग के अंदर नजर आ रहा है। आपका ये जो भान की मैं हूं, वो आत्म उत्थान के लिए है। और यही बात इसमें डिवाइन वर्कर वाले चैप्टर में जो माँ यहां भी बता रही है, धीरे धीरे पहले तो, और यही गीता बता रही है, पहले तो आप शुरू करते हो डिजायरलेस एक्शन से, फिर एक्शन इन इटसेल्फ से भी आपका अटैचमेंट है वो छोड़ देते हो, और फिर आप सेंस ऑफ इंडिविजुअल डूअर है, डूअरशिप का भी भान तीसरे नंबर पे वो चला जाता है। तो प्रक्रिया तो उसी की चल रही है। दिव्य संकल्प आपके अंदर जागृत हो जाता है, वो जागृत नहीं हो रहा तो भी राउंड अबाउट, अरे भाई आप में तो संकल्प जागृत हो गया, पर कोई शेर है, कुत्ता है, चीता है, भालू है, इनमें तो इंस्टिंक्ट के रूप में करवा रही है वो, करवा तो वही रही है। मनुष्य के अंदर पहली बार अपने आप को, ये तो हमने ह्यूमन एस्पिरेशन में, कि वो प्रकृति, उस प्रकृति ही लाई है हमको यहां तक, इसलिए ह्यूमन एस्पिरेशन, इसी से तो हमने शुरू किया। नहीं तो कह रहे थे फ्लोरल एस्पिरेशन, फूलों की एस्पिरेशन, तो फूलों में भी आप कह रहे हो एस्पिरेशन तो लाइट के लिए है, पर उसने अपने आप को वेल डिफाइन नहीं किया कि मेरी एस्पिरेशन दिव्य जीवन के लिए है। नहीं तो मनुष्य में तो माँ कह रही है आप प्रकृति के साथ संपर्क में रहो, प्रकाश के लिए उसके जो अभीप्सा, शाम के समय देखो आप, वो सारी बातें कही है माँ ने। तो फिर ह्यूमन एस्पिरेशन की ऐसी क्या विशेष बात है? यहां ये बड़ी ओकल्ट प्रक्रिया और पूरी गुत्थी है, इस माध्यम से आप सारी जो चीजें हैं, चाहे पुरुष प्रकृति की बातें हैं, परा प्रकृति की बातें हैं, वो सारी, तो हम भी और कोई दूसरी चीज नहीं कर रहे, पर ये विकास चल रहा है। यहां जितने भी बैठे हैं, वो अब एक सर्टेन विकास की स्थिति पे आ गए, जब वो कह रहे हैं हम कॉन्शियसली एस्पायर कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ जो बातें करी जा रही हैं या जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं, आप यदि ये सोचो कि आपको जब सुविधाजनक हो तब तो सामान्य मानवीयता से एसोसिएट कर लोगे, और जब आपको सुविधाजनक होगा तब आप माँ के संकल्प से, माँ ही सर्वस्व है, ये दोगलापना है, ये आपके ही बीइंग में खंड खंड कर देगा। तो मैं तो खाली ये कहता हूं भाई ऐसा काम क्यों करते हो, बाकी करो नहीं करो वो तो मेरे कहने से थोड़ी कोई, पर क्योंकि यहाँ आपको यदि प्रकृति कहो या माँ की क्रिया कहो, आपको एक स्थान पे ले आई, आपको उसी में सुविधा होगी, इधर उधर करने में सुविधा नहीं होगी। तो इन फोर्सेस को, इनको यथा स्थान रखना, हम फिर कल देखते हैं, इसकी बात करते हैं। हाँ जी। अब अपना जो लाइफ डिवाइन है उस पे आ जाते हैं।